हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि किसका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या किया, पोटेंशियोमीटर किया, उसकी वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, उसका प्रिंसिपल और एक एप्लीकेशन भी कर चुके हैं, जिसमें हमें क्या फाइंड करना था, किसी भी दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करना था। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना, किसी अब की बार यहाँ पर एक सेल को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर किसको कनेक्ट करेंगे, एक सेल को कनेक्ट करेंगे और उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बताना कितना होगा। तो यहाँ पर जो डायग्राम होगा वो बिल्कुल पहले की तरह सेम होगा, बस वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे दो सेल लगा रखी थी, यहाँ पर क्या करेंगे, एक सेल को हटा देंगे और दूसरी सेल को एज इट इज़ रहने देंगे। तो हमारा कंप्लीट डायग्राम बन जाएगा किसके लिए, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल को फाइंड करने के लिए, किसका यूज करके, पोटेंशियोमीटर का यूज करके। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे, जैसे लास्ट लेक्चर में बनाया था सेम ऐसे ही डायग्राम बनाना है। यहाँ पे क्या बना रहे हैं, पोटेंशियोमीटर की वायर बना रहे हैं, जो कि किसके ऊपर है, वुडन बोर्ड के ऊपर लगी हुई है। किसके ऊपर लगी हुई है, वुडन बोर्ड के ऊपर। तो ये एक इन वायर्स की लेंथ कितनी है, 1 मीटर्स की इनकी वायर की लेंथ कितनी है, 1 मीटर है। तो मान लेते हैं सारी की सारी वुडन बोर्ड पे है। तो यहाँ पर क्या लगी है, ये कॉपर स्ट्रिप के साथ इसको यहाँ पर कनेक्ट कर रखा, बांध रखा है। ऐसे यहाँ पर कॉपर स्ट्रिप से इनको आपस में कनेक्ट कर रखा है, यहाँ पे भी कॉपर स्ट्रिप से इनको कनेक्ट कर रखा है। इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम यहाँ पर बी मान लेते हैं। तो अब हमें क्या करना, इस ए पॉइंट से, ये सारी वायर्स हैं किसके ऊपर है, वुडन बोर्ड के ऊपर होती है। हमने इस पॉइंट को यहाँ पर ए मान लिया। तो यहाँ पे इस ए जो ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट यहाँ पे एक की से कनेक्ट है, ये वो की यहाँ पर ये रही, उस की का नाम यहाँ पर के है। साथ में यहाँ पे एक एमीटर भी लगा हुआ है, एक एमीटर ये लगा हुआ है यहाँ पर, जो करंट को मेजर करेगा। साथ में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ पर, रियोस्टेट, जिससे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करके कांस्टेंट करंट की वैल्यू को मेंटेन कर सकते हैं, जिससे वैल्यू को हम चेंज करके कांस्टेंट करंट की वैल्यू को मेंटेन कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे सर्किट को चलाने के लिए क्या लगा रखी है, बैटरी लगा रखी है, ये यहाँ पर बैटरी लगा रखी है। और ये पॉइंट कहाँ पे कनेक्ट होगा, बी पॉइंट से कनेक्ट होगा। तो इसकी ईएमएफ यहाँ पे क्या मान लेते हैं, ई मान लेते हैं। इस सेल की ईएमएफ यहाँ पर क्या है, ई है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमें ए पॉइंट पे हमें एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है यहाँ पर। तो अब की बार क्या करेंगे, यहाँ पर ओनली एक ही सेल रखेंगे। मान लेते हैं हमने यहाँ पर एक ही सेल रखी है, यहाँ पर एक सेल है और वो सेल हमने मान ली, उस सेल की ईएमएफ यहाँ पर E1 है। अब इस सेल को मान लेते हैं हमने किससे कनेक्ट कर रखा, की से कनेक्ट कर रखा, वो की यहाँ पर क्या, K1 है। और इस की के एक एंड को हमने किससे कनेक्ट कर रखा है, यहाँ पर गैलोमीटर के एक एंड से कनेक्ट कर रखा है। तो गैलोमीटर के एक एंड से हमने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर रखा है। और गैलोमीटर का जो अदर एंड है उसको हमने जॉकी से कनेक्ट कर रखा है, और उस जॉकी को यहाँ पर क्या कराना, स्लाइड कराना, किसके ऊपर, वायर के ऊपर। यहाँ पे हमने क्या बना दिया, जॉकी बना दिया जी। तो ये इसका कंप्लीट डायग्राम है, किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए जो उसका ये डायग्राम है यहाँ पर। तो इसमें अब की बार एक सिंगल सेल को रखना है, जिसकी ईएमएफ यहाँ पर E1 है। तो जैसे वर्किंग हमने की थी वैसे ही वर्किंग यहाँ पर सेम करने हैं, बिल्कुल पहले की तरह। तो अब की बार क्या करना, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर इसकी जो सारी वर्किंग है, मैं पहले डायग्राम से समझाऊंगा कि कैसे यहाँ पर इसकी वर्किंग होगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या करना, सबसे पहले ओनली की के को क्लोज करना है। यहाँ पर ओनली सबसे पहले क्या करना, ओनली की के को क्लोज करना है, बाकी पूरी को ओपन रहने देना है। जैसे हम इसको क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, जॉकी को स्लाइड कराना स्टार्ट कर देंगे। मान लेते हैं जॉकी को स्लाइड करना शुरू किया, यहाँ से शुरू किया, यहाँ से शुरू किया। तो यहाँ पे शुरू करते करते यहाँ पे क्या होगा, गैलोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 हो गई। हमने क्या किया, जॉकी को स्लाइड करना शुरू किया था और इस पॉइंट पे आके इस पॉइंट पे आके गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होगी, मतलब करंट की वैल्यू वहाँ पर क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है। उस केस में क्या होता था, उस केस में जो ए और जे के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो पोटेंशियल ड्रॉप है, वो किसके इक्वल होता था, इस पोर्शन की लेंथ के इक्वल होता। ए जे के बीच में जो लेंथ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। अब की बार हमने क्या कर रखा, ओनली की के को क्लोज कर रखा है। किसको क्लोज कर रखा, की के को क्लोज कर रखा है। तो यहाँ पे क्या, जैसे गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होगी तो इस सेल की जो ईएमएफ होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस ए और जे के बीच में। और वो पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा, इस लेंथ के इक्वल होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है।
तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस की के को क्लोज करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, गैलोमीटर में मान लेते हैं इस लेंथ पे आके गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो हो जाती है। तो क्या होगा, तो यहाँ इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इस लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा और साथ में किसके प्रोपोर्शनल होगा, इस सेल के ईएमएफ के प्रोपोर्शनल होगा। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। फिर दोबारा से क्या करेंगे, इस की के को तो क्लोज रहने देंगे, साथ में की के वन को भी क्लोज कर देंगे। की के को तो क्लोज रहने देंगे, साथ में की के वन को भी क्लोज कर देंगे। अब ये जो सेल है, ये सेल भी सर्किट के साथ क्या हो चुके हैं, यूज हो चुके हैं। यहाँ पर के वन भी सर्किट में, के वन को क्लोज किया के साथ, तो ई वन भी यहाँ पे सर्किट में आ चुकी है। अब क्या होगा, दोबारा से जॉकी को मूव करना शुरू कर देंगे। दोबारा से क्या करेंगे, जॉकी को मूव करना शुरू कर देंगे। और जैसे हम जॉकी को मूव करता रहेंगे, मान लेते हैं एक पॉइंट पे आके मान लेते हैं गैलोमीटर की डिफ्लेक्शन जीरो हो जाती है। उसको हम जे डैश मान रहे हैं, यहाँ पे क्या मान रहे हैं, जे डैश मान लिया उसको कि जे डैश पे आके गैलोमीटर की डिफ्लेक्शन जीरो होगी। तो अब ए जे डैश के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ए जे डैश की जो लेंथ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। उसको हम L2 मान लेते हैं। ए जे के बीच की लेंथ को L1 मान लिया, ए जे डैश की लेंथ को हमने क्या मान लिया, L2 मान लिया। तो ए जे डैश के बीच की जो वोल्टेज होगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ए जे डैश की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और वो साथ में किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, इस सेल की ईएमएफ E1 की या पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगी। तो फर्स्ट जब इसको क्लोज करेंगे ओनली, तो पोटेंशियल डिफरेंस ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और यहाँ पर जब इसको भी क्लोज कर देंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, इस सेल के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी के इक्वल होगा। तो तब वी के इक्वल हो जाएगा इसके लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या ओनली क्लोज की के को, ओनली किसको क्लोज किया, की के को क्लोज किया है। एंड मेंटेन कांस्टेंट करंट इन पोटेंशियोमीटर वायर विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट। और रियोस्टेट की हेल्प से क्या किया, वहाँ पे कांस्टेंट करंट मेंटेन कर दिया पोटेंशियोमीटर वायर के अंदर। सबसे पहले ओनली किसको क्लोज किया है, क्लोज की के को क्लोज किया है और कांस्टेंट करंट को मेंटेन किया पोटेंशियोमीटर वायर के अंदर, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट। अब क्या करेंगे, नाउ मूव द जॉकी, जॉकी को मूव करना शुरू कर देंगे, जॉकी को मूव करना शुरू कर देंगे ऑन द वायर टिल गैलोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन, जब तक गैलोमीटर डिफ्लेक्शन शो ना करे। तो उस केस में क्या हो जाएगा, इसकी ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए जे के बीच की जो लेंथ आएगी, मतलब L1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो ईएमएफ ऑफ द सेल की, जो सेल की जो ईएमएफ होगी वो क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर ऑफ दैट पोर्शन ऑफ वायर, उस वायर की जो लेंथ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी क्या, ईएमएफ ऑफ द सेल। और ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होती थी, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगी, L1 हो जाएगी। और इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनल को, तो ई इज इक्वल टू KL1 आ जाएगी। यहाँ पर क्या आ जाएगी, KL1। इसको हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, नाउ क्लोज की को, तो की तो यहाँ पर जो की के है वो तो क्लोज है ही, साथ में यहाँ पर K1 को भी क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब दोनों की यहाँ पर क्लोज हो चुके हैं, के भी और K1 भी। एंड मूव द जॉकी ऑन द वायर, और जॉकी को दोबारा से मूव करना है तब तक गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो ना हो जाए। तो जैसे ही गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगी, तो जैसे ही गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगी तो उस मान लेते जे डैश पे जाके जीरो होगी। और इनिशियल पॉइंट क्या था, ए था। तो ए जे डैश के बीच की लेंथ L2 है। तो उनके बीच ए जे डैश की जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, L2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और साथ में वो सेल के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। यहाँ पे क्या, जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आएगा, L2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। और साथ में किसके इक्वल है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोबारा से क्या करेंगे, इसको हटा देंगे यहाँ पर और इज इक्वल टू क्या कर देंगे, यहाँ पे KL2 कर देंगे। इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर E/V का रेशो निकाल, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे कि यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, की इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड किया इक्वेशन सेकंड से। तो यहाँ पर आ जाएगा, फर्स्ट क्या थी, E इज इक्वल टू KL1 और सेकंड क्या थी, V KL2। K से K कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो हमारे पास जो E/V की वैल्यू है, E/V इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, L1/L2। तो यहाँ पर E/V की वैल्यू क्या आ चुकी है, L1/L2 आ चुकी है। अब इसको मान लेते हैं, इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ
सेल कि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, और उसका फॉर्मूला हमारे पास तो L1 आ चुकी है जहाँ पे गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो थी, L2 भी आ चुकी है जहाँ पर गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो थी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर L1/L2 की वैल्यू आ चुकी है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल क्या होता है, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, उसका जो फॉर्मूला आता है वो क्या होता है, R=E/V-1 इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। तो यहाँ पर हमारे पास E/V की वैल्यू आ चुकी है, वो कहाँ पर पुट करनी है, यहाँ पर पुट करनी है। E/V की वैल्यू हमारे पास L1/L2 है जो कि हमारे पास नोन है, वो हमने यहाँ पर निकाल ली है, उसको यहाँ पर रखना है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में पता लग जाएगा वहाँ से सर्किट से। तो यहाँ पर E/V की वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पर E/V की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाए, R=E/V, यहाँ पर क्या है L1/L2 माइनस का 1 इंटू में R। तो यहाँ पर क्या किया, E/V की वैल्यू हमने पुट कर दी L1/L2 माइनस 1 इंटू R। तो हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ चुका है। इंटरनल रेजिस्टेंस का यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर L1/L2 माइनस 1 इंटू में R। तो हम इस सेल का क्या निकाल सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, किसका यूज करके, पोटेंशियोमीटर का यूज करके। तो ये था कंप्लीट टॉपिक ऑफ पोटेंशियोमीटर टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल।